आज हम बात करने वाले हैं काइंस टेक्नोलॉजी की। एक ऐसी कंपनी जो मार्केट की डार्लिंग हुआ करती थी और आज एक बड़े विवाद में घिरी हुई है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस मार्केट डार्लिंग के गिरने की पूरी कहानी क्या है। जरूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो ये जो भी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई भी फाइनेंशियल सलाह या खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल न समझें। और हाँ, अगर कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर से, -40%। जी हाँ, पिछले सिर्फ 2 महीनों में केन्स टेक्नोलॉजी का स्टॉक लगभग 40% तक टूट गया। और ये कोट मार्केट के सेंटिमेंट को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि कैसे जो स्टॉक कल तक डार्लिंग ऑफ द स्ट्रीट था, आज वो इस हाल में पहुंच गया है। एक जबरदस्त रिवर्सल है ना। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इस बड़ी गिरावट से पहले केन्स टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी ईएमएस स्पेस में एक हाई ग्रोथ सुपरस्टार कंपनी माना जाता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी गिरावट आ गई? क्या था वो ट्रिगर? चलिए अब क्या से क्यों की तरफ बढ़ते हैं और इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस कहानी का जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट था वो थी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिसर्च रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल्स की, मतलब उनके हिसाब किताब की, बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल की। तो इस रिपोर्ट में कुछ बड़ी बड़ी चिंताएं जताई गईं। मोटे तौर पर 4 बातें थीं। पहली, एक एक्विजिशन से जो प्रॉफिट दिखाया गया उसमें गड़बड़ थी। दूसरी, गुडविल अकाउंटिंग का तरीका थोड़ा अजीब था। तीसरी, कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का खुलासा नहीं किया गया था। और चौथी, कंपनी की उधार लेने की लागत कुछ ज्यादा ही दिख रही थी। और इन सारे आरोपों के केंद्र में है एक नाम, इस्क्रेमेको। ये एक स्मार्ट मीटरिंग कंपनी है जिसे केन्स ने सितंबर 2023 में खरीदा था। और समझिए कि यही एक्विजिशन पूरे विवाद की जड़ है। अब यहाँ प्रॉफिट की पहेली को समझिए। केन्स अपनी किताबों में दिखा रहा है कि इस्क्रेमेको से उसे 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वहीं दूसरी तरफ इस्क्रेमेको की अपनी सरकारी फाइलिंग में 50 लाख का लॉस रिपोर्ट किया गया है। 48 करोड़ का प्रॉफिट बनाम 50 लाख का लॉस, कितना बड़ा अंतर है। अब आते हैं लेन देन के जाल पर। रिपोर्ट कहती है कि इस्क्रेमेको ने केन्स की ही एक सब्सिडरी केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स से 180 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स में इस ट्रांजैक्शन का कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब एक तरफ से पैसा गया, दूसरी तरफ पहुंचा ही नहीं। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सीधे सीधे सवाल उठ गए। अच्छा, तो ये तो थे आरोप। अब जाहिर है सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि इन गंभीर आरोपों पर कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना था, उनकी क्या सफाई थी। मैनेजमेंट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही जो उनके पूरे डिफेंस का सार है। उन्होंने कहा कोई गलती हुई ही नहीं है, सिर्फ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में एक डिस्क्लोजर मिस हो गया था जिसे हमने साफ साफ बता दिया है। मतलब ये हिसाब किताब की नहीं, सिर्फ जानकारी देने में हुई एक चूक थी। तो मैनेजमेंट का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि देखिए, हम एक यंग कंपनी है, तेजी से बढ़ रहे हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसमें ढल रहे हैं। ये सब डिस्क्लोजर में हुई मामूली चूक है, हमारे बिजनेस के फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यहां हम आरोप और सफाई को आमने सामने रखकर देखते हैं। जैसे अकाउंटिंग मिसमैच पर मैनेजमेंट ने कहा कि ये सिर्फ एक सब्सिडियरी के नोट्स में डिस्क्लोजर की चूक थी, ओवरऑल हिसाब सही है। गुडविल पर कहा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत एक ऑप्शन था जो हमने ऑडिटर की सलाह पर चुना। और जो ट्रांजैक्शंस का खुलासा नहीं हुआ उस पर उन्होंने माना कि हाँ, ये एक गलती थी जिसे हम सुधारेंगे। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? क्या ये सिर्फ ग्रोथ के दौरान होने वाली छोटी मोटी दिक्कतें हैं या फिर ये बड़े रेड फ्लैग्स हैं? चलिए अब आगे के रास्ते पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कंपनी का फ्यूचर गाइडेंस क्या कहता है। इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीतने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ बड़े कमिटमेंट किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने 40-50% के ग्रोथ टारगेट पर टिके हुए हैं। FY28 तक $1 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं और सबसे जरूरी, मार्च तक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो लाने का लक्ष्य रखा है। और ये ग्रोथ आएगी कहां से? तो उनका फोकस कोर ईएमएस बिजनेस पर तो है ही, साथ ही OSAT यानी सेमीकंडक्टर असेंबली और PCB मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए और बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी है, जिनसे आने वाले समय में रेवेन्यू को तगड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। क्या ये सब सिर्फ एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी के ग्रोइंग पेन्स हैं जो समय के साथ ठीक हो जाएंगे, या फिर ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? उम्मीद है कि केन्स टेक्नोलॉजी के इस पूरे कॉम्प्लेक्स मामले को समझने में इस विश्लेषण से कुछ मदद मिली होगी। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।